नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को जनता के विश्वास, ईमानदारी की ताकत और युवाओं की उम्मीदों की जीत बताया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों से हरेला पर्व पर प्रदेश भर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीसरे दल को आज टनकपुर से अगले पड़ाव के लिए रवाना किया गया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। और राजधानी देहरादून में हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को जनता के विश्वास, ईमानदारी की ताकत और युवाओं की उम्मीदों की जीत बताया है। वे आज देहरादून में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभिनंदन समारोह सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार करने का उत्सव है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर श्री धामी ने कहा कि यह ईमानदारी की ताकत की जीत है और आने वाली पीढ़ियों के सपनों व उम्मीदों की भी जीत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप है जिसने इस पवित्र धरती की प्रगति को कई दशकों तक बाधित किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना ये मेरे लिए कोई व्यक्तिगत विजय नहीं है बल्कि जनता के विश्वास की जीत, ये ईमानदारी की ताकत की जीत है और ये हमारी आने वाली नई पीढ़ी की उम्मीदों की जीत है, उनके सपनों की जीत है जहां वो मेहनत करके परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, न्याय मुक्त समाज चाहते हैं, न्याय मुक्त व्यवस्था चाहते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप है जिसने इस पवित्र धरती को कई दशकों तक प्रगति करने से बाधित किया है, वर्षों तक जनता के अधिकारों को लूटा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और ईमानदारी से काम करने वाले उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय करके उनको हाशिए पर धकेल दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में छद्म वेशधारियों की मूल पहचान उजागर करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। अब तक 200 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि ऐसे तत्वों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। ऑपरेशन कालनेमी के तहत प्रदेश में फर्जी बाबाओं और धार्मिक वेश धारण कर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। अभियान के तहत अब तक देहरादून में एक बांग्लादेशी समेत कुल 82 फर्जी बाबाओं को हिरासत में लिया जा चुका है। आज भी 34 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 23 दूसरे राज्यों के हैं। वहीं चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम में धार्मिक वेश धारण कर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ कोतवाली बद्रीनाथ पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया है। इसके चलते पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर सक्रिय फर्जी साधुओं की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों से हरेला पर्व पर प्रदेश भर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। हरेला पर्व को लेकर देहरादून में पूर्व सैनिकों के साथ आयोजित बैठक में श्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के इस पारंपरिक पर्व को न केवल सांस्कृतिक पहचान से जोड़ना है बल्कि इसे हरियाली और पर्यावरण जागरूकता का सशक्त माध्यम बनाना है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने 16 जुलाई को हरेला पर्व के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बार 2 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। श्री जोशी ने कहा कि यह अभियान सामाजिक चेतना, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र सेवा का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए जो सेवा दी है, अब वे उसी समर्पण के साथ प्रकृति की रक्षा के लिए भी आगे आ रहे हैं। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीसरे दल को आज चंपावत जिले के टनकपुर से अगले पड़ाव के लिए रवाना किया गया। इससे पहले कल शाम टनकपुर पहुंचने पर इस दल का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया।
इस दल में देश के विभिन्न राज्यों से 12 महिलाएं, 34 पुरुष सहित कुल 46 श्रद्धालु शामिल हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्रद्धालु प्रकाश सहारा ने बताया कि वे पिछले 5 सालों से इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। से ये यात्रा में आया हूँ और इस यात्रा का अनुभव हमें बहुत अच्छा हो रहा है। हम पिछले 5 साल से इस इंतजार में थे कि ये यात्रा दोबारा से शुरू हो और अब जब ये शुरू हुई तो हमें अवसर मिला, हमारा नाम भी आ गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ट्रिप में और मैं भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये यात्रा को दोबारा से शुरू किया और हम शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पिथौरागढ़ जिले को शीत जल मत्स्य पालन विकास क्लस्टर के रूप में चुना है, जिसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। क्लस्टर आधारित ट्राउट मत्स्य पालन मॉडल की सफलता खासकर मुनस्यारी और धारचूला जैसे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पिथौरागढ़ को इस क्षेत्र में अग्रणी जिला बनाती है। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर रमेश सिंह चलाल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सहकारिता के माध्यम से साझा संसाधन, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और विपणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे न केवल युवाओं को रोजगार मिला है बल्कि किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संपदा योजना जबकि 2020-21 में लॉन्च हुई थी, ये पंचवर्षीय योजना थी। 2024-25 तक इसमें हमारा क्रियान्वयन होना था। जनपद के धारचूला और मुनस्यारी विकास खंडों में समिति के माध्यम से क्लस्टर अप्रोच में काम किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे अगर बिखरे क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं तो मार्केटिंग एक बड़ी समस्या होती है। कोऑपरेटिव के माध्यम से जब हम लोगों ने क्लस्टर अप्रोच में काम किया और इसकी जब हम लोगों ने भारत सरकार ने इनकी मॉनिटरिंग वगैरह करी तो इसमें हमारे जिले को जो है पूरे भारतवर्ष में शीत जल मत्स्य पालन के क्षेत्र में खासकर जो ट्राउट के लिए हुआ है उस पर एक लीडिंग डिस्ट्रिक्ट की हम लोग को नॉमिनेट किया है। और इसके अलावा हमारे उत्तराखंड से 2 जनपद, सेकंड नंबर में हमारा चमोली और थर्ड नंबर में बागेश्वर को उन्होंने चिन्हित किया। ये हमारे जिले के लिए काफी हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने ट्राउट कल्चर में जो है 2018-19 से ही प्रवेश किया है और आज की डेट में हमारे यहाँ से जो आईटीबीपी को बहुत अच्छी सप्लाई हो रही है, एसएसबी को सप्लाई हो रही है, प्लस लोकल मार्केट में भी हम लोगों का बहुत अच्छा इस समय योगदान चल रहा है, जिससे कृषकों की आय में बड़ी अच्छी वृद्धि हो। पिथौरागढ़ जिले के स्थानीय निवासी यशवंत मेहर का कहना है कि वर्षों से वे पारंपरिक तरीके से मछली पालन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार के सहयोग से पिथौरागढ़ वैज्ञानिक तरीके से मछली उत्पादन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल से लोगों की आर्थिकी में भी सुधार हो रहा है। के द्वारा जो प्रधानमंत्री की जो योजना ट्राउट फिश को लेकर हमारे जनपद को दी गई है वो एक हर्ष का विषय है, क्योंकि यहाँ के काश्तकारों के द्वारा पिछले कुछ सालों से लगातार ट्राउट मछली का उत्पादन किया जा रहा है। जैसा कि अब सेना और आईटीबीपी और एसएसबी को भी इन ट्राउट मछलियों की सप्लाई की जा रही है और जिससे काश्तकारों को पूरा लाभ मिल रहा है। और इस तरह की योजनाएं अगर हर काश्तकार को दी जाए, हर काश्तकार अपनाए तो काश्तकार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और अब एक नज़र मौसम पर। राजधानी देहरादून में दोपहर के समय तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए हैं तो कहीं कहीं मौसम साफ बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आज देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य के शेष जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इस अवधि में राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में यही स्थिति बनी रहेगी। वहीं चमोली जिले में भारी वर्षा के कारण अवरुद्ध 176 आंतरिक मोटर मार्गों में से 155 मोटर मार्ग खोल दिए गए हैं, जबकि शेष मार्गों को खोलने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में एक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है। श्री चौहान ने राज्यों से दोषियों का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य यात्रियों की वापसी यात्रा कल शुरू होगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि सभी अंतरिक्ष यात्री मंगलवार को दोपहर लगभग 3 बजे धरती पर वापस आ जाएंगे। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14 दिन के मिशन पर हैं। वे स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को जनता के विश्वास, ईमानदारी की ताकत और युवाओं की उम्मीदों की जीत बताया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों से हरेला पर्व पर प्रदेश भर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीसरे दल को आज टनकपुर से अगले पड़ाव के लिए रवाना किया गया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और राजधानी देहरादून में हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।